स्वर्गीय जैनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे और यहां पर उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद फिर उन्होंने अपने अंदाज में सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आज तक एक ऐसी पार्क नहीं बना पाई है जहां पर जाकर वो ढंग से जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो ऑक्सीजन ले पाए, और समाजवादी सरकार ने जो पार्क बनाई उनको भी बर्बाद करने पर लगी है। साथ ही इसके साथ अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। जो लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को छीना जा रहा है। भाजपा जानबूझकर कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के फैसले ले रही है। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सभी नेताओं को मिलाने का काम किया है। भाजपा के लोगों ने दिन गिनना शुरू कर देना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है इनके सिर्फ 398 दिन ही बचे हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं और क्या क्या कहा है अखिलेश यादव ने। लोहिया पार्क में भी आते हैं। बीजेपी के पास कोई पार्क नहीं है। उन्हें जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो लोहिया पार्क या छोटे लोहिया पार्क आते हैं। कम से कम यहाँ की ऑक्सीजन न खराब करें वो। सर, आज कार्य समिति की बैठक हो रही है भाजपा की, 700 प्रतिनिधि आए हैं पूरे प्रदेश। मुझे उससे उनकी पार्टी का अपना कार्यक्रम है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर हमेशा ये आरोप लगाती है कि भेदभाव करते हैं। क्या प्रदेश कार्यकारिणी जो बैठी है वो भी प्रस्ताव पास करेगी कि बलवंत सिंह जिनकी हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ उस परिवार की मदद होगी कि नहीं करेगी, और जितनी भी कस्टोडियल डेथ हैं उनमें 1 करोड़ की मदद हो और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। क्या ये प्रस्ताव पास करेगी भारतीय जनता पार्टी? और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या उनके किए हुए शिलान्यास मेडिकल कॉलेजों को भी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी। छोड़ो भाई, अब धन्यवाद दो हमें। गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक कानून ब्रिटेन में पास हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की, उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जैनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। सर, जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार में हो रही है वहीं पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रभारी हैं वो बीच में रहे और सभी लोग हैं। मैं उनके परिवार शादी में जा रहा हूँ, वहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे मैं मिलूंगा। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे निचले स्तर पर है इस वक्त जीडीपी भारत। ये बहस इतनी लंबी मत चलाओ। आप पत्रकार साथियों सब जानते हो, जो लोग लंदन से ला रहे हो इन्वेस्टमेंट, न्यूयॉर्क से इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, अब कह रहे हैं जिले से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अरे भाई, किसको बना रहे हो बेवकूफ? आप किसको धोखा दे रहे हो? आप जो लोग विदेशों में इतने देशों में गए और कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट, और सोचिए उन प्रदेशों से इन्वेस्टमेंट लेने गए हैं कि जिन प्रदेशों में खुद कार्यक्रम चल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में पता करिए, वो अखबार का ऐड दे रहे हैं कि उन्हें 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया। अगर मध्य प्रदेश को 17.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया तो उत्तर प्रदेश को क्या लेने मिलेगा? और ये लोग भी जा रहे हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने। तो ये धोखा दे रहे हैं जनता को। ये धोखे के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पार्क में जहां हम खड़े हैं, यहाँ की व्यवस्था आपने देखी होगी, सब बर्बाद कर दिया। इन्हें अगर कुर्सी दे तो कुर्सी तोड़ देंगे। बेंच बर्बाद कर दी इस पार्क की, नाव चलती थी वो बर्बाद कर दी। ये जो आपका पानी था ये बर्बाद कर दिया, वहाँ तालाब था वो बर्बाद कर दिया, वो गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया।
वहाँ पर जो नाव थी वो तो नीतीश जी को और तेजस्वी से भी बात होगी आपकी, आपको भी पहल करना है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के सभी नेताओं से मिलने का काम किया था और उन्होंने जिस जिस प्रदेश में जो मुख्य दल है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। इसी तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार प्रयास करती रही। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री जी ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला करके दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला करके और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं और मैं आज कहना चाहता हूं जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता, कीटनाशक दवाइयां इतनी महंगी न होती, खाद से लेकर के डीएपी का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और जिस तरीके से संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकता है हैदरगढ़ में बगल में लखनऊ 80 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। देखिए बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे वो। अखिलेश जी आप हल्द्वानी जा रहे हैं, आज वहाँ 500 परिवारों वाला भाषण नहीं सुना, लेकिन वो नए बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने शाहजहांपुर में पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज देखना चाहिए और इसलिए देखने जाना चाहिए कि क्या पर्याप्त वहाँ प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स पर्याप्त हैं, मशीनें पर्याप्त हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लोग होते हैं वो पर्याप्त हैं, टेक्निकल ऑफिसर पर्याप्त हैं, नर्सेज पर्याप्त हैं। और दूसरा, क्योंकि आज दूसरा दिन भी है मुझे लगता है, तो दूसरा उन्होंने मेडिकल कॉलेज उस समय के सांसद अक्षय यादव के साथ फिरोजाबाद का शिलान्यास किया था। अब दूसरा दिन है तो कम से कम फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज को देखना चाहिए, क्या वहाँ पर पर्याप्त प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या टेक्निकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है और चीजें पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं। इनकी बात में मत आना। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोलता। सर जब से तेलंगाना से आया तब से बीजेपी का दौरा है, यहाँ पर बीजेपी